वचन दिए तो सभी ऋषियों के मन में आया कि हमको न जाने कितने वर्ष हो गए भगवान की तपस्या करते, हमें दर्शन नहीं दिए, ध्रुव को क्यों दिए। अब ये बात पूछने के लिए जाते हैं, भगवान के पास पहुंचे, सभी देवता गए प्रभु के पास। तो जब जाते हैं रास्ते में 7 पर्वत पड़ते हैं। देवता विष्णु जी के पास गए, कहने लगे प्रभु अरे और भी तो संत हैं जिनको तपस्या करते हुए लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, न जाने कितने जीवन चले गए उनके, तुमने उन्हें दर्शन नहीं दिए प्रभु। 5 महीने में इस छोटे बालक को दर्शन, इतनी कम आयु में। भगवान हरि नारायण कहने लगे कि देवताओं कम आयु में नहीं, अभी तुम आए हो, रास्ते में तुमने 7 पर्वत देखे ना, वो पर्वत और किसी चीज के नहीं बल्कि ध्रुव की हड्डियों के पर्वत हैं। इतने वर्ष व्यतीत कर दिए ध्रुव ने, तब जाकर हरि की प्राप्ति हुई है। भक्तों, भगवान विष्णु कहने लगे ध्रुव जी मांगो, क्या मांगते हो, तुम्हें जो मांगना है वो मांगो। ध्रुव ने कहा प्रभु मैं मूर्ख थोड़ी हूं जो तुम मेरे सामने खड़ी हो और मैं सांसारिक भौतिक वस्तु ही मांगू। मैं कुछ नहीं मांगता प्रभु। तो भगवान आशीर्वाद देते कि ध्रुव मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि यहां राज्य भोग कर फिर उसके बाद मेरे पार्षदों में गिरे जाओगे और ब्रह्म पद को प्राप्त होगे, ध्रुव लोक को प्राप्त होगे। अंत समय में ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर विमान में बैठ जाते हैं। विदुर जी कहते महाराज आपने जितनी कथाएं सुनाई सब में प्रभु देवताओं की सहायता कर रहे हैं, दैत्यों का संहार कर रहे हैं। क्या कहीं पर भगवान ने दैत्यों का भी साथ दिया है? देखिए भगवान एक बात कहते हैं, व्यक्ति संसार से अगर मुक्ति पाना चाहता है सिर्फ एक रास्ता है। एक व्यक्ति था, मंदिर का पुजारी था, ब्राह्मण था, प्रतिदिन मंदिर में जाता, रास्ते में एक वैश्या का घर पड़ता था, उस वैश्या पर आसक्त हो गया। अब मंदिर तो जाता लेकिन एक काम करता, प्रतिदिन पहले एक पुष्प लेकर उस वैश्या को देकर फिर मंदिर जाता। अब धीरे धीरे काल चक्कर व्यतीत होता है। देखिए आदमी को बूढ़ा होना है, उसे पता भी नहीं चलता कब वो बूढ़ा हो गया और देखते ही देखते वो बूढ़ा हो जाता है। कभी फल को पकड़े देखा है? छोटा पेड़ पर लगता है, फिर थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, रंग में रूप में अलग दिखाई देता है, लेकिन जो ही पकने से थोड़ा ज्यादा होने लग जाता है, ऐसे पिलपिला होने शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है उस डाल से टूटकर नीचे अपने आप गिर जाता है। ये शरीर भी उसी प्रकार है।
जिस प्रकार पकने के बाद उस फल का रंग बदल जाता है, चाहे कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु है, पकने के बाद उसका रंग बदल जाता है, उसी प्रकार ये शरीर भी जब पक जाता है ना तो रंग बदल जाता है, झुर्रियां आनी शुरू हो जाती है, बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। जब पकने लग जाए ना फल, एक बात सोच लेना कि पेड़ से टूटकर गिरेगा जरूर। ये शरीर नश्वर है, ना तुमसे पहले जो आए वो आज है, ना तुम रहोगे, ना जो आज पैदा हुआ है वो रहेगा। जाना सबको है, कम से कम ऐसा कार्य करके जाओ कि दोबारा यहां ना आना पड़े। ऐसा कैसे होगा? अब वो व्यक्ति उस वैश्या पर आसक्त था, उम्र आई, दोनों बूढ़े हो गए, लेकिन वो आसक्ति कम नहीं हुई। अब एक दिन बीमार था, चला जा नहीं रहा था, कहने लगा अरे देवी तुम नीचे आकर ये पुष्प ग्रहण कर लो। कहती मेरा समर्थ नहीं है, प्रतिदिन की तरह ऊपर आओ और दे के जाओ। अब ऊपर चढ़ना शुरू करता है, एक एक पैड़ी चढ़ता है, एक एक सीढ़ी चढ़ता है। अरी लो, अरी लो, अरी लो, अरी लो, आखिरी पैड़ी पर पहुंचा, पैर फिसला, धम से गिरता है, प्राण पटके उड़ जाते हैं। यम के दूत आते हैं, साथ में विष्णु के पास आते हैं। यम के दूतों ने कहा भैया ये तो निहायती पापी व्यक्ति है, अरे पूरी उम्र इस वैश्य की आसक्ति में निकाल दी, तुम क्यों लेने आ गए इसे? पार्षद कहते हैं भगवान का आदेश है, जो भी अंत समय भगवान का नाम लेता है उसे हम लेकर जाते हैं। इसने कहा लिया, ये तो कहता अरी लो, अरी लो। पार्षद बताते हैं कि जब ऊपर जा रहा था पुष्प लेकर, बार बार कह रहा था अरी लो, अरी लो, अरी लो, पैर फिसला, मुख से निकला हरी लो, हरी लो, इसलिए हम आए कर रहे हैं। तो अंत समय में अगर मुख से भूल से भी प्रभु का नाम निकलता है तो प्रभु पद की प्राप्ति होती है। ऐसी ही अजामिल का भी वर्णन है, जिसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और उसे अंत समय में मुक्ति प्राप्त हुई। अब कहते हैं कि प्रभु भगवान तो पक्षपाती है, जब देखो देवताओं की सहायता करते हैं, दैत्यों का विनाश करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रेक्षित भगवान पक्षपाती नहीं है, अरे वो तो समदर्शी हैं, सबको समान देखते हैं। दो दैत्य भी प्रभु के भक्त हुए हैं, कौन कौन? पहला भगत प्रहलाद, जब हिरण्याक्ष को मार दिया वराह अवतार लेकर, हिरण्याक्ष की कथा सुनी थी ना, भगवान वराह अवतार लेते वो भूमि को जल के अंदर लेकर चला गया था, तब वराह का अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी को बाहर ले गया। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्याकशिपु, जो जब उसे पता चला कि हरि नारायण ने उनके भाई का संहार किया है, तो भगवान का कट्टर बैरी हो जाता है। और ब्रह्मा की उपासना करता है, बड़ी कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मांगो हिरण्याकशिपु, क्या मांगते हो? कहता महाराज मुझे अमरता प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो किसी को नहीं कर सकते, इससे अलग कुछ मांगना हो तो मांग लो। अब कहता है प्रभु तो मुझे वरदान दीजिए। क्या?
न बाहर मरो न भीतर, ना ऊपर मरो न नीचे, न दिन में मरो न रात में, न अस्त्र से मरो न शस्त्र से, न मनुष्य से मरो न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि से किसी भी से ना मरो। हनुमान जी कहते बेटा बस मांगने वाले बहुत थे कि तेरे जैसा भिखमंगा पहली बार देखा। अरे एक वचन मांगने को कहा था, इतने वचन मांगता है कोई, लेकिन तूने तपस्या बड़ी कठोर की है, इसलिए तुझे वरदान देता हूं तथास्तु। अब वरदान प्राप्त होते ही हिरण्यकशिपु सबसे ताकतवर हो गया। उनकी धर्मपत्नी थी कयादु, क्या नाम था? कयादु। हिरण्यकशिपु के 4 बेटे थे। कितने पुत्र थे? 4। आहार, अनुहार, सहनाद और प्रहलाद। आहार, अनुहाद, सहाद और प्रहलाद। जो प्रहलाद था उस पर एक ग्रह लगा। देखो 9 ग्रह होते हैं, और अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह खराब हो ना, उसका इलाज हो सकता है, कोई ना कोई उपाय करवाया जा सकता है। लेकिन जिसकी कुंडली में ये कृष्ण नाम का ग्रह लगता है ना, उसका कोई इलाज नहीं है। अब पूछा महाराज पता कैसे चले किसको ये ग्रह लगा है? अपने आप नाचने लग जाता है, अपने आप गाने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है। कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल रिश्तेदारी का, असली पागल वो पागल है जो पागल बाके बिहारी का। असल पागल वो पागल है जो प्रभु के पद में, प्रभु के चरणों में अपनी प्रीत लगाता है, और जिसके साथ वो कन्हैया हो ना, उसे संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस एक बात याद रखना कि इसने तुम्हारा हाथ। किसी ने कहा सावरा जब मेरे साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ हैं, डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ हैं, डरने की क्या बात है।
साथ प्यारा हो। अपने बेटे से पूछता, बेटा तेरे गुरुजी क्या सिखा रहे हैं तुझे? बोले बांके बिहारी लाल की। कि बेटा पाठशाले में तेरे गुरुजी क्या सिखाते हैं? अब प्रहलाद कहता है कि पिताजी मेरे गुरुजी सिखाते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यामोध्वनिवेदनम इति पुंसर्पिता विष्णु भक्ति सेवनम लक्ष्मण क्रियते भागवत्यदा तन्मये धीतोत्तमः। नवधा भक्ति का ज्ञान अपने पिता को यहाँ पर प्रहलाद देते हैं। 9 प्रकार की भक्ति है भक्तों। श्रवण सबसे पहली भक्ति है, सुनना। भगवान के कीर्तन को, भगवान के भजन को, भगवान की कथाओं को सुनना सबसे पहली भक्ति है। दूसरी है कीर्तन, उस प्रभु के नाम का कीर्तन करना। तीसरी विष्णु स्मरण, भगवान विष्णु का ध्यान करते रहना, हर समय चित्त में उस विष्णु के ध्यान को रखना है। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, जो ठाकुर जी रखते हैं ना उसके चरणों की सेवा करते हैं, वो पाद सेवनम चौथी भक्ति है। फिर अर्चनम, भगवान की पूजा अर्चना। फिर वंदनम, भगवान की वंदना करना, उसकी स्तुति करना। फिर दास्य, दास्य यानी दास बनकर रहना, उसका दास बनकर रहना। अगर प्रभु कहे, प्रभु के उठने से पहले उठना, जैसे मंदिर में पुजारी रहते हैं, प्रभु के दास है वो, हरि के दास ही तो हैं, उनके नहाना से लेकर उनके खाने की व्यवस्था करते हैं, वो भी भक्ति है। और अंतिम भक्ति है सखायाम आत्मनिवेदनम, एक सखा बनकर रहना प्रभु का। जैसे माधवा दास जी ये सखा बनकर प्रभु के रहे, धन्ना ये सखा मानते थे प्रभु को। फिर आत्मनिवेदनम, सब कुछ प्रभु के अर्पित कर देना। और एक बार ना एक चोर मंदिर में घुस जाता है, भगवान का घटा उतारने के मंदिर का। अब शिवलिंग बीच में था, शिवलिंग के ऊपर खड़ा होकर घंटा उतारने लग जाता है, पैर फिसलता है, नीचे गिरता है, सिर फटता है, मर जाता है। तो खुद शंकर भगवान लेने आते हैं, यमराज के दूत भी आए, कहने लगे महाराज ये तो चोर है, जब देखो किसी भी लेने आ जाते हो। प्रभु ये तो चोर है, किसने ऐसा क्या किया जो इसे भी आप लेने आ गए? खारे प्यारे, कोई फूल चढ़ाता, कोई पत्ती चढ़ाता है, इसलिए तो खुद को ही मेरे को चढ़ा दिया। तो आत्मनिवेदनम, अपने आप को प्रभु के अर्पित कर देना। अब प्रहलाद अपने पिता को नवधा भक्ति का ज्ञान देता है। किसी ने कहा है कि ज्ञानी को ज्ञान दीजिए जिसे ज्ञान सुहाए, और बंदरे को क्या ज्ञान दे, भैया को घर भी तोड़ बनाए। अब वो हिरण्यकशिपु इस ज्ञान का अधिकारी था ही नहीं, ना उसे इस ज्ञान की आवश्यकता थी, क्योंकि वो तो प्रभु का कट्टर वैरी था, बड़ा क्रोधित होता है। प्रहलाद के गुरुओं को बुलाया गया, शंड और अर्मिक जी गुरु थे उनके, बड़ा डांटा, ये सिखाते हो तुम? मैं पूरे जगत को बताता हूं कि मैं ही सर्वस्व हूं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं खुद ब्रह्म हूं, और ये मुझे नवधा भक्ति का ज्ञान सिखा रहा है। अब गुरुजनों ने बड़ी कठोरता व्यक्त की प्रहलाद, लेकिन जिसके हृदय में वो हरि का नाम बैठ जाता है ना, उसे फिर और कुछ
अब न जाने कितने अत्याचार किए जाते हैं। तपते हुए तेल के अंदर प्रहलाद को डाला गया, पर्वत से फेंका गया, सर्पों के कुंड में डाला गया। लेकिन जिसके साथ हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब प्रभु साथ होते हैं ना, फिर किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता।
प्रहलाद जी के साथ हरि थे, तो हर क्षण हर कण में प्रभु उसकी रक्षा कर रहे हैं। प्रहलाद अपनी बहन होलिका को गोद में देकर, होलिका की गोद में प्रहलाद को देकर अग्नि के अंदर बैठाता है, लेकिन प्रभु की कृपा होती है, होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है। भक्तों, बार बार मारने का प्रयास किया प्रहलाद को, जब नहीं मार पाए तो सोचा अपने हाथ से प्रहलाद को नष्ट कर दो। क्या करते हैं, प्रहलाद को बुलाते हैं, कहते कहां है तेरा भगवान। प्रहलाद ने कहा प्रभु कहां नहीं है मेरा भगवान, कि जल थल अगन आकाश पवन पर जीवन उसकी सत्ता, हरी इच्छा के बिना यहां पर हिल न सकेगी बक्ता। क्या इस खंबे में भी मेरा भगवान है? हाँ, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप को खड़ग लेता है और उस खंबे पर प्रहार करता है, खंबा चूर चूर होता है और उसके अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। इतना भयानक रूप, गड़ 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 गड़ानो खंबो फाटो चर चरानो, निक सोनर नाहर को रूप अति भयानक है। गड़ 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 गड़ावे दसन जीव लब लपावे, चितवन सरोज मनो अंग जात खानो है। ऐसा लग रहा है जैसे तुरंत खा जाएंगे, सिंह का मुंह, लंबे लंबे नख। अब जो ही प्रभु प्रकट होते हैं मध्य यानी दोपहर में 12 बजे, मध्याह्न। हिरण्यकश्यप कहते हैं ये है तेरा भगवान। हाँ, ये मेरा भगवान। अब नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। जिस प्रकार एक बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, ऐसे ही मेरे प्रभु उस हिरण्यकश्यप के साथ खेलते हैं। और जब ही संध्या का समय होता है, भगवान दहलीज पर लेकर बैठ जाते हैं, गोद में रखते हैं और बांट देते हैं। हिरण्यकश्यप कहता प्रभु मुझे वरदान है। क्या वरदान है? कि ना भीतर मरो ना बाहर। भगवान बोले ना भीतर है ना बाहर, दहलीज पर है। बोले ना ऊपर मरो ना नीचे, ना ऊपर है ना नीचे, मेरी गोद में है। ना दिन में मरो ना रात में, संध्या काल है ना दिन है ना रात। ना अस्त्र से मारो ना शस्त्र से, ना अस्त्र से मारो ना शस्त्र से, नाखूनों से मारो। कहा प्रभु ना नर से मरूं ना जानवर से, ना मैं नर हूं ना जानवर हूं, तो नरसिंह हूं। कि ब्रह्म की बनाई किसी भी सृष्टि से ना मरूं, तो मैंने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। कहा प्रभु वर्ष में कभी भी ना मरूं, कि अधिक मास है, किसी भी महीने में ना मरूं। तभी से अधिक मास का प्रारंभ हुआ कि 12 महीने में से किसी में भी ना मरूं। भगवान कहते बेटा ये 13वां है, और बीच से बांट देते हैं। जो भी हिरण्यकश्यप का संहार करते हैं, प्रभु क्रोधित हो जाते हैं, मुख से अग्नि निकलती है। किसी में भी इतनी क्षमता नहीं कि हरि के पास जाकर उन्हें शांत कर पाए। सभी देवता आते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन प्रभु शांत नहीं हो रहे। अब भगवान, माता लक्ष्मी आ जाती है,
माता लक्ष्मी कहते प्रभु शांत होइए, लेकिन प्रभु शांत नहीं हो रहे। माता कहती अब तो भगवान को बस एक ही शांत कर सकता है, कौन? प्रहलाद के भगत के वश में है भगवान। अब प्रहलाद क्या करते हैं, जाकर प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। तो प्रहलाद को देखा, प्रभु शांत हो जाते हैं, उठाकर गोद में बिठाते हैं। जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे प्रभु जीव से प्रहलाद को चाटते हैं। कहते हैं प्रहलाद तुझे डर नहीं लगा? हाँ प्रभु, किससे? मुझसे। अरे प्रभु मुझे आपसे क्यों डर लगेगा? अरे इतना भयानक रूप था प्रभु, सिंह से पूरा जंगल डरता है, पूरा जंगल शेर से डरता है, लेकिन उसका शावक थोड़ी डरता है, शेर का बच्चा थोड़ी डरता है। अरे प्रभु हम तो अपने बच्चे हैं। नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद मैं क्षमा मांगता हूँ, हे बाल भगत, आज मेरी उपासना करने के कारण तुझे इतने कष्ट सहने पड़े। मांग क्या मांगता है, मैं प्रसन्न हूं तेरे से। हाँ प्रभु मैंने आपकी भक्ति इसलिए नहीं की कि कुछ मांगूंगा। और प्रभु लेन देन तो सौदागरों का काम है, भक्त और भगवान का नहीं। कहते प्रहलाद कुछ तो मांग। अरे प्रभु कहा ना कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मेरी इच्छा है। अच्छा प्रभु देना ही ना तो एक चीज देना। बाप पुत्र क्या मांगता है, क्या प्रभु मुझे किसी से कुछ मांगना है? मोरी लाज प्रभु जी मोरी कहाँ बिगड़ेगी, जाएगी लाज प्रभु जी मोरी कहाँ बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। सूर्य शाम से पछताई हो, जब मोहि देख सूर्य शाम से पछताई हो, जब मोहि देख प्रभु जी मोरी कहाँ बिगड़ेगी, जाएगी द्रौपदी कहती है कि मोहपति पांच पांच के तुम पति। ये प्यारे मानती हूँ मेरे पांच पति हैं, लेकिन तुम भी पांच के पति हो। ज्ञानेंद्रियां पांच, कर्म इंद्रियां पांच, जिनके तुम अधीश्वर हो। जाएगी लाज तुम्हारी, कोई नहीं कहेगा तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अरे कहेंगे कृष्ण की बहन का चीरहरण हुआ है। कि सूर्य शाम पांचे पछताई हो, जब मोहि देख उघाई। इस भरी सभा में जब तेरी बहन नग्न खड़ी होगी ना मेरे, जब पछताएगा। और ये कहकर हाथ उठा लेती है। भक्तों उस भरी सभा में एक द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं हुआ। उस द्रौपदी के चीर को वो दुशासन नहीं उतार सका, बल्कि पूरी सभा नग्न हो गई थी। हमें भी हाथ उठाकर एक बात कहनी चाहिए प्रभु से। हाथ उठाओ और एक बात कहनी है, क्या? पकड़े लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
इंद्र के पास दुर्वासा आते हैं पुष्पों की माला लेकर। इंद्र उस माला को अपने घमंड में चूर होकर और ऐरावत को पहना देता है। बोली मांगे घरियाल की जय हो। ऐरावत को पहना देता है। भक्तों, मैंने कहा था कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का स्नेह और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। संसार में व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा नहीं छोड़ सकता। ये धन का लोभ, ये माया का लोभ व्यक्ति से छूटता नहीं। एक बार एक महिला थी, जीवन में कभी एक पैसा नहीं छोड़ा। एक दिन सोचती है मंदिर में कुछ दान करके आती हूँ। 1 रुपया हाथ में लिया और मंदिर की तरफ चल पड़ी। अब पहले मंदिर में जाते हैं, गणेश भगवान की तस्वीर आती है। मन में सोचा सिक्का डाल दो, मैं सोचते थोड़ा आगे डालो। भक्तों, एक एक करके पूरे मंदिर का चक्कर काटकर वापस आ जाती है। आखिरी दान पत्र, अब सोचा अब तो डालना ही पड़ेगा। और ज्यादा देर मुट्ठी में रुपया बंद था ना तो पसीना आ जाता है। उस रुपये को खोलती है तो देखो उसके ऊपर पसीने की बूंदे लगी हुई। कहते बेटा रो मत, चल वापस घर चल। वापस तो कई तो पैसे से ऐसे पकड़ कर बैठ जाते हैं ना। अच्छा, भावना भी बड़ी प्रबल है मेरे भक्तों की। भगवान के प्रति इतनी आस्था है, इतनी भावना है, जो सबसे फटा पुराना नोट होगा ना वो मंदिर में चलाएंगे। भगवान के मंदिर में जाएंगे, प्रसाद पूछेंगे, एक 600 के भाव वाला, 100 रुपए वाला, 100 वाला लेंगे, 600 वाला नहीं। भगवान की दीपक के लिए, ज्योति के लिए जो सबसे सस्ता तेल आता है घी आता, वो लगाएंगे। केदार वाला आता ना, वो सबसे सस्ता। अच्छा, बेचने वाले भी बड़े जबरदस्त हैं, पूजा का घी कहकर बेचते हैं उसे। क्यों भैया, तू खा ले इसे। अरे जो अगर तुम खा सको उसको तो मेरे भगवान का दीपक प्रज्वलित करो। अगर उस घी को तुम खा पाओ तो भगवान का दीपक लगाओ उससे। जिसे तुम खुद नहीं खा सकते उसे मेरे प्रभु का भोग कैसे लगा देंगे। भगवान कहते हैं जाके होए भावना तैसी, प्रभु मूर्त दिन दे गई कैसी। वो नकली घी की जोत लगाते हो, सबसे तुच्छ प्रसाद प्रभु पर अर्पित करते हो, सोचते हो भगवान तुम्हें करोड़पति बना दे। ऐसा संभव नहीं है। जब तक कि सर्वस्व उसको अर्पित नहीं करोगे। ये भावना है हमारी। भगवान को सर्वश्रेष्ठ अर्पित करना चाहिए। भगवान को सबसे अच्छा अर्पित करोगे तो ही भगवान तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। देखो, भगवान तो कहते हैं भगवान को तुम्हारी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। अरे क्या चढ़ाओगे तुम भगवान को? कुछ देने की औकात है तुम्हारी, भगवान को कुछ दे पाओ तुम? समर्थ है किसी का? किसी का भी समर्थ नहीं है। उस दीनानाथ को कुछ दो। खुद भिखारी हो, अपने आप को दाता समझते हो। मंदिर में जाके भगवान के सामने इतनी लंबी पर्ची पढ़ते हो, हे भगवान गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, बंगला दे दे। एक इतना सा काम कर दोगे, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दोगे। कोई गौशाला में 51,000 दे के आए ना, भाई आपकी बात तो बड़ा खर्चा हो गया। क्या हुआ? अरे गौशाला में 51,000 की पर्ची जो कटवा दी। सिर्फ बड़ाई की भूखे हो। जिस
जिस दिन उस भगवान के प्रति भावना जागृत हो गई ना, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन भगवान के नाम पर 90% तक व्यक्ति ऐसे हैं जो तुच्छ से तुच्छ वस्तु का उपयोग करते हैं, चाहे बेचने वाले हो, चाहे बनाने वाले हो, चाहे भगवान को भोग लगाने वाले हो। अरे उसको सबसे श्रेष्ठ अर्पित करो तो ही तुमको श्रेष्ठ बनाएगा। राजा बलि ने सर्वस्व अर्पित कर दिया था। अब दुर्वासा जी पुष्पमाला देते हैं, इंद्र उसे ऐरावत को पहना देते हैं, ऐरावत उसे पैरों के नीचे कुचल देता है। दुर्वासा को बड़ा क्रोध आता है, कहता है इंद्र तुझे श्राप देता हूं, जिस श्री का, श्री यानी लक्ष्मी, जिस धन का तुझे इतना अभिमान है, तुझे श्राप देता हूं, तू श्री विहीन हो जा। अब इंद्र का सारा धन नष्ट हो जाता है। धन को कैसे निकालें? देवताओं ब्रह्मा जी से बात की, ब्रह्मा जी ने कहा भाई समुद्र मंथन करो। सारी लक्ष्मी समुद्र के अंदर समा गई है। अब वासुकी नाग का नेता बनाया जाता है, मंदाचल पर्वत की मथानी बनाई जाती है। समुद्र के मध्य जो ही पर्वत को रखा गया, पर्वत समुद्र के अंदर समाने लगा। तब प्रभु कच्छप अवतार लेकर अपनी पीठ के ऊपर उस मंदाचल पर्वत को धारण करते हैं। अब दैत्य भी और देवता भी समुद्र मंथन के लिए आ जाते हैं। अब वासुकी नाग का मुख कौन पकड़े जो जहर उगले? देवता कहते भैया हम तो वासुकी नाग का मुख पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम बड़े हैं। कहते हमेशा उल्टे पड़ते हैं। देवता कहते अच्छा तुम बड़े बाप की औलाद हो, हम पकड़ेंगे। वासुकी नाग का मुख पकड़ा, दैत्यों ने पृष्ठ भाग पकड़ा देवताओं। अब जहर निकल रहा है मुझसे, सभी जल जाते हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। सबसे पहले निकलता है कालकूट विष, जिसे शंकर भगवान गले में धारण करते। भगवान का एक नाम पड़ा, बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। उसके बाद कामधेनु गाय प्रकट होती है जो ऋषियों को दान कर दी गई। चंद्रमा प्रकट होता है जो भोलेनाथ के मस्तक पर सवार होता है। उच्च शमा नामक घोड़ा उत्पन्न होता है जो राजा बलि को दे दिया जाता है। कौस्तुभ मणि जो नारायण को दे दी जाती है। रंभा आदि अप्सराएं निकलती हैं जिन्हें स्वर्ग भेज दिया जाता है। परिजात वृक्ष निकलता है, उसी के स्वर्ग में स्थापित कर दिया जाता है। अब निकलती है माता लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी प्रकट होती है, इतना सुंदर स्वरूप, उन्हें देखकर सब उनसे विवाह करने के लिए ललायत हो जाते हैं। सब लाइन में खड़े हैं। लेकिन एक बात है भक्तों, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं आती जो लक्ष्मी के पीछे भागता है। कभी भी लक्ष्मी उसके पास नहीं आती कि माया माया सब भजे, माधव भजे ना कोई, और जो मन से माधव भजे माया चेली हो। माया माया सब भजते हैं, लेकिन जो माधव को भजता है, अरे हरि के चरण दबाती है। लक्ष्मी विष्णु के चरणों की दासी है।
जहां पर नारायण निवास करते हैं वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। अब सभी देवता दानव सब लाइन में खड़े हो जाते हैं कि लक्ष्मी उनका वर्ण करे, उनका वर्ण करे, लेकिन नारायण आराम से दूर बैठे। देखिए लक्ष्मी तुम्हारी नहीं है, लक्ष्मी तो बस नारायण की है, लक्ष्मी तो नारायण की है। अब तुम सोच रहे धन मेरा है, तुम्हारा नहीं है कुछ भी। नारायण की कृपा हुई तो लक्ष्मी तुम्हारे पास आई। इस बात का कभी अभिमान मत करना कि जो धन तुम्हारे पास है तुम्हारा है, उस हरि की कृपा से है, न जाने कब छीन लेगा पता नहीं चलेगा, कब छीन लेगा। इसलिए प्रभु का नाम धर्म कर्म पूजा पाठ करते रहा करो। कम से कम धन का उपयोग तो सदुपयोग होगा। अरे अगत तो सुधरेगी। अब भक्तों अब निकलता है अमृत। दैत्य अमृत को लेकर भाग जाते हैं, पीछे पीछे देवता। अब भगवान विष्णु मोहिनी रूप बनाते हैं, देवताओं के सामने प्रकट होते हैं मोहिनी, जो दिखने में इतनी सुंदर है, जो सबको मोहित करती है। कहते अरे 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 कहां भाग रहे हो? अब मोहिनी को देखते ही मोहित हो गए। दैत्यों का काम आपस में लड़ना झगड़ना, लड़ झगड़ रहे थे। कहते देवी हम बड़े परेशान हैं, कैसे? इस अमृत का बंटवारा करना आपस में, हम बंटवारा नहीं कर पा रहे। उसको वह में कि वो ज्यादा पी लेगा, उसे वह में कि वो ज्यादा पी लेगा। तो माता कहती है, मोहिनी कहती है ठीक है मैं बंटवारा कर दूं। कहा ये अच्छा रहेगा। फिर अब मोहिनी कहती नहीं मैं नहीं करूंगी। अरे कल को तुम मेरे को कहने लगोगे उससे ज्यादा पिला दे, उससे कम पिला दे। कहते नहीं देवी हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें पता है तुम बड़े अच्छे से बंटवारा करो। अब तब तक देवता भी आ जाते हैं। मोहिनी स्वरूप प्रभु कहते हैं मैं एक काम करती हूँ, ये पतला पतला ऊपर का देवताओं को पिला देती हूँ, नीचे का गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिला दो। हाँ ठीक है देवी। सब लाइन में बैठ जाते हैं। रूप सुधा का पान तो कराती है दैत्यों को, और अमृत का पान राधन करवा देती है देवताओं को। तभी सर्वभानु नामक दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ जाता है और अमृत पी लेता। जो ही अमृत पीता है प्रभु, वो सूर्य और चंद्रमा पहचान लेते हैं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु नारायण रूप में सुदर्शन से उसका गला काट देते हैं। वही राहु और केतु नामक ग्रह बनते हैं। आज भी सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर ग्रहण लगाते हैं। अब गुरुदेव महाराज से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम समय में अधिक से अधिक शब्दों द्वारा आप सबको संबोधित करें।